दोस्तों, शत्रु का नाम लेकर के 5 लोगों को एक साथ मिला करके और लच्छे में मोली में लपेट करके उसको जला दें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु नाम की चीज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। शत्रु नाम की चिड़िया आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेगी। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके और आपको लगता है कि यार शत्रु ने मेरा जीवन हराम कर रखा है, मेरे जीवन में शत्रु ने बहुत बाधाएं मचा रखी है और वो जो शत्रु है मेरे जीवन में बहुत ज्यादा आग लगा रहे हैं, यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो वो नहीं होता। प्रॉपर्टी लूटने वाले शत्रु अलग होते हैं, वो प्रॉपर्टी लूटने की सोच रहे हैं, आपके खून पसीने की मेहनत की कमाई जो है वो लूटना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में जितनी भी औरतें जो आपकी बहन बेटियां हैं उन पर बुरी नजर डालते हैं शत्रु, या फिर बाहुबली होकर के आपको सामने से आकर के गाली गलौज करते हैं, आपको धमकियां देते हैं कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस तरह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह की गालियां आपको देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के शत्रुओं से रक्षा के लिए मैं आपको ये वाला उपाय बताने जा रहा हूं। बड़ा जबरदस्त और बड़ा काम का उपाय है। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन इसको करना है और बड़ा ही ध्यान से इस उपाय को सुनना है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, सच्चे भक्त जो महादेव बाबा के हैं, वो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में शत्रु बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं, शत्रु ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से आप कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या चाहिए आपको, देखिए, आप यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आप जय श्री राम भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिए, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार स्वयं हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी महाराज की कृपा भी निश्चित रूप से आप पर होगी, तब जाकर के आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उपाय करना, टोट के करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि उपाय करेंगे तब जाकर के भगवान भी हमारी रक्षा करते हैं। तो इस कारण से मैं आपको उपाय बताता रहता हूं। बहुत ही सरल और सटीक उपाय है, इतना सरल है कि आप घर बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी स्त्री है, कोई भी पुरुष है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसको पुरुष ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाहर जाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। घर के अंदर बैठे बैठे ये उपाय हो जाता है। बस आपको इसमें सामग्री क्या चाहिए कि केवल मात्र 5 लौंग इसमें चाहिएगी और एक मोली यानी कि लच्छा आपको चाहिएगा। आप चाहें तो काला धागा भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। मोली लच्छा यदि नहीं लें तो काला धागा यदि आप लेंगे तो ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि काला धागा जो होता है वह शत्रु के लिए होता है, शत्रु नाश के लिए होता है, नजर दोष के लिए होता है, और किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया हो तो उसके लिए भी यही काला धागा होता है। इस कारण से काले धागे का प्रयोग भी इसमें जरूर से जरूर किया जा सकता है। तो अब तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर भर दीजिएगा कि जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख लिखा। भगवान की कृपा निश्चित रूप से आप पर होगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से आपको लौंग का ये प्रयोग करना है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को आपको मंगलवार शनिवार के दिन करना, अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। आप डायरी में लिख सकते हैं कि इस प्रयोग को करना क्या है। आपको गिनती की 5 लौंग लेनी है, जो कि घर में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, जो लौंग है वो ऐसी होनी चाहिए जो कटी फटी नहीं हो, टूटी फूटी नहीं हो, केवल ऊपर उसमें फूल लग रहा हो। ऐसा नहीं है, बिना फूल वाली लौंग भी आती है जिसमें ऊपर फूल नहीं लगा रहता, तो वो काम नहीं करती तांत्रिक क्रियाओं में, है ना। यदि किसी ने आप पर कुछ किया कराया करवा रखा होगा, मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अभी तो बहुत अच्छा था, स्वस्थ था, लेकिन अचानक से वो बीमार हो गया, वो सदस्य अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के कारण वो अपनी जिंदगी में अब परेशान हो रहा है ना। या फिर ऐसा सदस्य है जो बहुत ही ज्यादा दुख पा रहा है, बहुत ज्यादा, एकदम से उसको नींद भी नहीं आती रात को, या फिर ऐसा हो जाता है रात को बेचैनी होती है, रात को 3 बजे उसकी नींद खुल जाती है, डर लगने लग जाता है। दोस्तों, ये सब किया करा है शत्रु का है, क्योंकि अभी तक तो आप बढ़िया रह रहे थे, लेकिन आप जब तरक्की करते चले जाते हैं ना, तो शत्रु क्या करता है, शत्रु तांत्रिकों द्वारा ऐसा किया करा आपके ऊपर करवा देता है, जिससे कि आप बच नहीं सकते। अब दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, लौंग के साथ ही आपको प्रयोग करते करते यह मंत्र बोलना है ना। बिना मंत्र बोले यदि आप लौंग जला देंगे तो फिर उससे आपका कार्य नहीं होगा। इस कारण से मंत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्क्रीन पर आ जाएगा आपके सामने मंत्र। तो अब आप क्या करें, एकांत कमरे में एकांत जगह पर बैठ जाएं, जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। केवल 5 मिनट का समय आपको लगेगा इसके लिए, तो 5 मिनट का ही आपको यहाँ पर समय लगने वाला है। 5 मिनट में आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको 5 लोग लेकर के दक्षिणी दिशा में बैठ जाना है। आसन लगा लें, या तो नीचे बैठ जाएं या फिर आप टेबल कुर्सी पे बैठ जाएं। भाई जिनके पैर दुखते हैं, जिनके घुटनों से चला नहीं जाता, वो ऊपर ही बैठेंगे, है ना, तो वो टेबल कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। तो आराम से वहां बैठ करके इस उपाय को करें। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए लौंग जो होती है ना, एक लौंग आपको उठानी है। एक लौंग आप 5 लौंगों को कटोरी में रख लीजिए अपने सामने। अब थोड़ा कपूर भी आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि लोगों को जलाना भी है, तो इस कारण से कपूर भी आप ले लें। अब क्या करें, वो कटोरी ऐसी लेंगे जिसमें ही आप जलाएंगे। देखिए, आपको कोई प्याला या कटोरी या कुछ ऐसा पात्र लेना है जिसमें आप लोगों को जला सकें।
ठीक है, तो कपूर और लौंग ले लें, कपूर भी 3-4 टिक्की ले लें आराम से, ताकि लौंग अच्छे से जल सके। आप देखिए, एक लौंग उठाएंगे अपने सीधे हाथ में और मुट्ठी बंद करेंगे, और मुट्ठी बंद करके अपने शत्रु का नाम लेंगे। जैसे आपके मान लीजिए शत्रु का नाम, मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय सिंह। ठीक है, इस तरह से बोलूंगा। फिर दूसरी लौंग उठाऊंगा, फिर अपने सीधे हाथ में रखूंगा उसको, और फिर बोलूंगा अजय सिंह। फिर तीसरी लौंग उठाऊंगा, फिर बोलूंगा अजय सिंह। ऐसे करके मेरी 5 लौंग हो जाएगी, 5 बार मैं अजय सिंह बोल दूंगा। अब देखिए दोस्तों, यानी आपके जो शत्रु का नाम है, आपको अजय सिंह नहीं बोलना, आपके जो शत्रु का नाम है वो आपको बोलना है। ठीक है, अब 5 लोगों मेरे हाथ में है, उन लोगों को मुझे क्या करना है, एक कटोरी में मुझे रख देना है, और कटोरी में रख करके मुझे मारनी है फूंक, एक मंत्र बोल करके। अब दोस्तों मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मंत्र है दोस्तों, शत्रु क्रीम फट। अब ये जो है उन लोगों के लिए है जिनके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, इसमें मैंने शत्रु का नाम नहीं लिया, इसमें केवल मैंने क्या बोला, शत्रु क्रीम फट, शत्रु क्रीम फट। ये आपको 31 बार बोलना है। ठीक है, और 31 बार ही लौंग में फूंक मारनी है। लौंग आपकी कटोरी में रहेगी, है ना, लौंग आपकी कटोरी में रहेगी, उसमें लौंगे रखें, 5 लौंगे रख लें। 5 लौंगे रखने के बाद बोले शत्रु क्रीम फट, फिर एक फूंक मार दें। फिर बोले शत्रु क्रीम फट, फिर दूसरी फूंक मार दें। फिर बोले शत्रु क्रीम फट, फिर तीसरी फूंक मार दें। फिर बोले शत्रु क्रीम फट, फिर चौथी फूंक मार दें। ऐसे करके 31 बार आपको मंत्र बोल करके 31 बार ही फूंक मारनी है। अब फूंक मारने के बाद क्या करना है दोस्तों, कपूर में आग लगा देनी है। देखिए, कपूर जला देना है वहीं पे, उसी कमरे में कपूर जला दें, और कपूर जला करके इन लोगों को उसमें एक एक करके डाल दें। लौंगे पूरी तरह से जल जानी चाहिए, इसलिए आपको कपूर थोड़ा जो है ज्यादा लेना है। ठीक है, कपूर जो है वो ज्यादा लेना है, क्योंकि लौंग पूरी तरह से नहीं जल पाएगी यदि कपूर आप ज्यादा नहीं लेंगे। तो कपूर आपको ज्यादा लेना है ताकि लौंग पूरी तरह से जल जाए। अब जब लौंग पूरी तरह से जल जाएगी तो लौंगों की राख बन जाएगी। उस राख को आपको इकट्ठा करके अपने घर के पौधों में डालना है, या फिर अपने घर में कोई खाली गमला है तो उसमें डाल दें, या फिर कोई पौधा है तो उसमें डाल दें। देखिए, तुलसी जी की मैं बिल्कुल में नहीं डालेगा, आपके हर घर में तुलसी होती है, तो तुलसी माँ में बिल्कुल भी ये राख नहीं डालनी, क्योंकि शत्रु की राख है। इस कारण से इसको ऐसी जगह डालना है जहां पर ऐसा गमला हो, कोई भी गमला हो, है ना, कोई भी पौधा होगा, वहां पर आप डाल दें। दोस्तों, अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर आपका जो शत्रु है वो आपका किया कराना छोड़ देगा। तांत्रिक विद्या, शत्रु का जो जादू है आपके घर में जो हुआ है, जो तांत्रिक विद्या हुई, ऊपर का किया कराया हुआ है, मारण, उच्चाटन, कोई सा भी केस आपके घर में हो गया है तो वो सब बंद हो जाएगा। और साथ में दोस्तों, जो आपका शत्रु है उसकी भी बैंड बज जाएगी, यानी कि जो शत्रु है वो पूरी तरह से कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उस शत्रु को ये भी नहीं पता लगेगा कि यार मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, अचानक से मैं ऐसा बीमार क्यों हो गया, अचानक से मेरे घर में लड़ाई क्यों होगी, अचानक से मेरे घर में ये धुतकारे मुझे क्यों पड़ रहे हैं। दोस्तों, शत्रु की यह हालत हो जाएगी कि उसके घर वाले धुतकार मार के उसको भगा देंगे। ये स्थिति उसकी हो जाएगी, उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, और व्यक्ति कोई भी उससे ढंग से ठीक से बात नहीं करेगा। तो दोस्तों, जो आपके साथ वो करना चाहता था वही उसके साथ हो जाएगा, और उल्टा उस पर और भी बुरे प्रभाव इसके पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये आपके शत्रुओं से बचाव के लिए मैंने आपको उपाय बताया है, इसको जरूर कीजिएगा। कब करना है, शनिवार मंगलवार के दिन करना है, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बड़े सोच समझ के और बड़े तरीके से इसको कीजिए। वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए, और पूरा प्रोसेस जो है कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको ये उपाय जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।